गुस्सा आदमी को अंदर से खोखला बना देता है। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा गुस्सैल होते हैं, जिन्हें छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है। अगर आपको भी गुस्से की लत है, तो इसे देखने के बाद आप अपनी लाइफ में कभी भी गुस्सा नहीं करोगे। इसे समझने के लिए हम एक कहानी का उदाहरण लेते हैं। एक बार एक रोशन नाम का लड़का था जो बहुत गुस्सैल था। वो अक्सर गुस्से में अपना आपा खो बैठता था। एक दिन उसके पिता ने उसे सुधारने के लिए कीलों से भरा एक डब्बा दिया और कहा कि अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम घर के बाहर लगी लकड़ी की चारदीवारी पर हर बार एक कील ठोकना। अगले ही दिन उस लड़के ने लकड़ी की चारदीवारी पर 34 कीलें ठोक दी और वो काफी परेशान हो गया। इसी तरह 30 से 40 दिन गुजर गए। उस गुस्सैल लड़के ने अब अपने क्रोध पर काबू करना शुरू कर दिया था और लकड़ी की चारदीवारी पर भी अब कीलों की संख्या में कमी आने लगी थी। अब उसे अपने गुस्से को कंट्रोल करना लकड़ी पर कील ठोकने से ज्यादा आसान लगने लगा और इस तरह आखिरकार वो दिन आ ही गया जब लड़के ने अपने गुस्से पर काबू करना पूरी तरह सीख लिया था। अब वो दिन में एक बार भी गुस्सा नहीं करता था। उसे अब अपने ऊपर काफी गर्व महसूस हुआ और वो ये बात अपने पिता को कहने से नहीं रोक पाया और अपने पिता से कहा कि पापा, अब मुझे पहले के जैसे क्रोध नहीं आता। यह सुनकर उसके पिता ने उससे खुशी के साथ कहा कि अब तुम जिस दिन गुस्सा नहीं करोगे, उसी दिन एक कील लकड़ी पर से निकाल दिया करो। लड़के ने ऐसा ही किया। लड़का ऐसे ही करता गया और कई हफ्ते गुजर जाने के बाद एक दिन ऐसा आया जब लड़का अपने पिता से बोला कि पिताजी, अब लकड़ी की चारदीवारी पर से सारी कीलें निकल गई है। यह सुनकर पिता अपने बेटे के हाथ को पकड़कर उस लकड़ी की चारदीवारी के पास ले गया और अपने बेटे से बोला, तुमने बहुत अच्छा काम किया है बेटा, लेकिन इन लकड़ियों में जो छेद हो गए हैं उन्हें ध्यान से देखो। यह पहले जैसा अब कभी नहीं हो सकता। लड़के ने अपने पिता की बात को ध्यान से सुना। पिता आगे बोले, जब तुम गुस्से में कुछ बोल देते हो तो वो बोल इसी तरह पक्के और अस्थायी घाव छोड़ जाते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी बार माफी मांगी है, वो घाव के निशान हमेशा वैसे ही रहते हैं। दोस्तों, अब उस लड़के को अपने पिता की बात समझ में आ जाती है और अब वो गुस्सा करना छोड़ देता है। जब हम कोई नौकरी करते हैं तो हमारा बॉस हमारी छोटी छोटी बातों और गलतियों पर हमें डांटने लगता है। इतना ही नहीं, कभी कभी तो सबके सामने हमारी बेइज्जती करता है, हमें भला बुरा सुनाता है। जब आप या कोई भी उसकी बातें चुपचाप सुन रहे होते हैं तो आपको उस पर गुस्सा नहीं आता, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपने गुस्सा किया तो आपकी नौकरी जा सकती है। फिर आप घर का किराया, बच्चों की स्कूल फीस कहां से देंगे, इसलिए आप सोच समझकर अपने बॉस के डांटने पर भी उस पर क्रोध नहीं करते हैं। दूसरी ओर जब हम ऑफिस से घर आ जाते हैं तो छोटी छोटी बातों पर अपना सारा गुस्सा अपने बच्चों, अपनी बीवी पर और घर के दूसरे सदस्यों पर निकालते हैं। जबकि गुस्सा करना, कम गुस्सा करना या बिल्कुल भी गुस्सा ना करना, यह सब हमारे कंट्रोल में होता है, क्योंकि जहां हमारा जोर नहीं चलता है वहां हम बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते हैं और जहां हमारा जोर चलता है वहां हम बात बात पर क्रोधित हो जाते हैं। जब हम गुस्सा करते हैं तो हम कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जो बिल्कुल उस लकड़ी पर ठोकी गई कील की तरह होते हैं, जिसे अगर निकाल भी देते हैं तो भी उसके छेद, वो घाव हम हमेशा बने रहते हैं। गुस्सा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, साथ ही हमारे रिश्तों के बीच भी ये दीवारें पैदा कर देता है। एक दूसरे के प्रति आपस में दूरियां और दुश्मनी पैदा कर देता है, जो हमारे सुखी परिवार के लिए घातक होता है। अब जब आपको पता ही है कि गुस्सा हमारे लिए घातक है और अपने गुस्से को कंट्रोल करना कितना आसान है, तो आप फिर भी गुस्सा क्यों करते हो? फिर भी अगर आप गुस्सा करते हो तो आप खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, जबकि आपको पता है कि आप आसानी से अपने क्रोध को काबू कर सकते हो। अब आपको पता चल गया होगा कि आप कितनी आसानी से अपने क्रोध को काबू कर सकते हो और कितनी आसानी से गुस्सा करने की आदत को छोड़ सकते हो। अगर आपको इस कहानी से अपने गुस्से को कंट्रोल करने में मदद मिली हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर भी शेयर करें, ताकि आपकी वजह से कोई और भी जान सके कि गुस्सा करने की आदत को छोड़ना कितना आसान है।